हेलो, वेलकम टू एवरीबॉडी माय यूट्यूब चैनल सीटेट टीचिंग पॉइंट पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपके पिछले कक्षा में आप लोगों के सामने कुछ जीव जंतु से रिलेटेड आपको बहुत सारे कक्षाएं मिल चुकी है। तो आइए आप लोगों के बीच जीव जंतु से रिलेटेड ही सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण जो जीव जंतु हैं उनसे रिलेटेड कुछ जीव जंतु का आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आप लोगों का समय का बजट हो सके और वीडियो अधिक लंबी ना हो। और भी कुछ मौखिक पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कक्षा के एंड में बताऊंगा और आप लोग धैर्य बनाकर रहें। आप लोगों को स्क्रीनशॉट का भी वक्त दिया जाएगा। तो आइए समय को न बिताते हुए कक्षा को चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कीड़े से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रेशम का कीड़ा। आप लोग इसे जानते होंगे। इनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सीटेट का बहुत ही प्यारा कहिए, बहुत ही चहेता कहिए, जो कि हर साल सीटेट इनसे जो है एक दो प्रश्न जरूर पूछता है किसी न किसी शिफ्ट में। आप देखे होंगे आपके पिछले वर्ष का 2020 का जो सीटेट था ऑनलाइन वाला, उनमें भी कई शिफ्ट में इनसे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिला है। तो आइए इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना ही आपके लिए काफी नहीं होगा, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करके समझना भी बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। रेशम के कीड़े से रिलेटेड सबसे पहले आपके सामने जो पॉइंट है, कहा जाता है रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ पर, याद रखिएगा, शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि रेशम का कीड़ा किस पर पाला जाता है। तो आप याद रखिएगा शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। और आपको मैं बता दूं साथ में कि रेशम का कीड़ा सामान्य तौर पर किस किस भारत के किस क्षेत्र में, भारत में भी पाला जाता है और वैश्विक स्तर पर यह अत्यधिक मात्रा में चीन वगैरह में पाला जाता है। अब आपको बता दूं कि भारत में, हमारे भारत में किस राज्य में ये पाला जाता है। तो आप याद रखिएगा कि भारत में ये कश्मीर और आंध्र प्रदेश में अधिक मात्रा में पाला जाता है। भारत के कश्मीर और आंध्र प्रदेश में और साथ में मैसूर में भी आपको बहुत अधिक मात्रा में रेशम का कीड़ा पाला जाता है। आपको पता है कि रेशम के कीड़े से रेशमी वस्त्र तैयार किया जाता है। याद रखिएगा कि रेशम का कीड़ा पालने से क्या लाभ है। तो रेशम का कीड़ा जो रेशमी वस्त्र बनाने में हमारी सहायता करता है, अर्थात इनसे जो प्राकृतिक रेशे तैयार होते हैं, इनके शरीर से जो गंध पदार्थ से जो रेशे तैयार होते हैं, आपको बता दूं कि ये बनाया कैसे जाता है। तो ये जब अपने शरीर से गंध पदार्थ छोड़ते हैं जिससे एक रेशा का रूप ले लेता है, ये इनके शरीर में पूरी तरीके से जकड़ जाता है, इस तरीके से जाल के माध्यम से। और ये जकड़ने के बाद जब ये सूखने लगता है तो ये कीड़ा खुद से मर जाता है और इसे फिर इसके बाद एक गर्म पानी उबाला जाता है, उसमें इसे डालकर फिर इसको निकाला जाता है और इससे रेशम तैयार करके रेशमी वस्त्र बनाया जाता है। तो ये आपको और डीपली जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आना होगा। और सबसे पहले अभी जो आपकी सीटेट से महत्वपूर्ण है मैं उन्हें बताता चलूं। और अगला पॉइंट है रेशम के कीड़े अपनी मादा को कई किलोमीटर दूरी से गंध से पहचान लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके सीटेट के नजरिए से इसको देखा जाए, आप लोग लगाइएगा इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार आपके सीटेट में पूछा जा चुका है कि कौन ऐसा कीड़ा है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर उसके गंध के माध्यम से जो पहचान लेता है। तो आप याद रखिएगा वो रेशम का कीड़ा है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर तक, उसमें एक प्रकार का गंध होता है जिस गंध के माध्यम से वो उसे पहचान लेता है। आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। कहते हैं इसके उत्पाद को सेरीकल्चर, याद रखिएगा, इसके उत्पाद को किस नाम से जाना जाता है? सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। किसके उत्पाद को? तो याद रखिएगा रेशम के कीड़े का जो उत्पाद होता है उसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ये आपके सीटेट के एतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। आइए अब इसके बाद हम जानते हैं केंचुआ के बारे में। याद रखिएगा केंचुआ के बारे में सीटेट में इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, पिछले बार भी आपको कई शिफ्ट में देखने को मिला था। तो आइए इसे जानते हैं कि केंचुआ क्या होता है। आपको बता दूं इसकी औसत आयु, याद रखिएगा इसकी औसत आयु अधिक से अधिक, इसकी जो उम्र सीमा होती है वो 8 वर्ष होती है। याद रखिएगा इसकी उम्र की जो सीमा होती है अधिक से अधिक
8 वर्ष होती है, इसकी औसत लंबाई अर्थात इसकी औसत लंबाई आप याद रखिएगा कि 14 इंच होती है। इसकी औसत लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा 14 इंच होती है। यह मिट्टी को नीचे से ऊपर लाकर भूरा बनाता है, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन की प्रवाह बढ़ जाती है। तो आप याद रखिएगा कि जब मिट्टी को नीचे वाले भाग को ऊपर लाता है तो ये क्या हो जाता है? भूरापन हो जाता है, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन की प्रवाह बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की प्रवाह बढ़ जाती है, आपको पता है कि ये जो जीव है ये खरपतवार को भी नष्ट करने का कार्य करता है। जब ऑक्सीजन अधिक होगा और उसके बाद खरपतवार अधिक उसमें नष्ट होगा, तो याद रखिएगा कि मिट्टी के ऊपरी परत पर ह्यूमस शक्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है? याद रखिएगा कि ह्यूमस शक्ति बढ़ती है, जो कि पौधे के उत्पाद के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। और अगला पॉइंट याद रखिएगा, इसलिए ये जो जीव होते हैं ये किसानों के खेत में मिट्टी को भूरा बनाने का काम करते हैं, जिससे कि पौधे अधिक उपजाऊ होते हैं। इसलिए इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा जीव है जिसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगला पॉइंट इसे देखते हैं। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि खरपतवार को नष्ट करने में इसकी भूमिका होती है। और आपको बता दूं, केंचुआ को अपघटक श्रेणी में शामिल किया जाता है इन्हीं कारणों से कि वो किसानों के खेत को भूरा बनाता है, अर्थात मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है और ह्यूमस को बढ़ाता है, जिससे कि फसल की पैदावार अच्छी होती है। इसलिए केंचुआ को अपघटक श्रेणी में भी रखा जाता है। याद रखिएगा। आइए अगला पॉइंट है जो हमारे सामने है, इसको पढ़ते हैं। मकड़ी। ये मकड़ी आप देख रहे होंगे, मकड़ी कई तरीके के जीव जंतु होते हैं, लेकिन सीटेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, आइए इसको जानते हैं। इसे कीट वर्ग का अपवाद भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे कीट वर्ग का, कीट में कई आ जाएंगे, मच्छर, मक्खी, चींटी, ये सब कीट वर्ग की जाती है। तो आपको बता दूं, इसे कीट वर्ग का अपवाद कहा जाता है। और आज जानते हैं हम लोग कि इसे कीट वर्ग का अपवाद क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सामान्यतः जितनी भी कीट होती है उनकी 6 पैरें होती है। आप चींटी ले लें, मक्खी ले लें, और भी दीगर बहुत सारे कीट हैं, उनकी 6 पैरें होती है। लेकिन कीट प्रजाति का एकमात्र ऐसा ये मकड़ी है जिसके जो है 8 पैर होती है। इसलिए सभी कीटों में इसकी जो विशेषताएं हैं बिल्कुल अलग है और सब कीट के मामला में, तो इसलिए इसे कीट वर्ग का अपवाद कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद क्यों माना जाता है। तो याद रखिएगा कि क्यों मकड़ी कीट वर्ग की जाति का है, लेकिन कीट वर्ग में जो विशेषकर जो विशेषताएं पाई जाती है वो उन सब से अलग हैं, इसलिए मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद भी कहा जाता है। आपसे पूछ लेगा कीट वर्ग की कौन सी प्रजाति है जिसके 8 पैर होते हैं, तो आप याद रखिएगा कि वो मकड़ी है जिसके 8 पैर होते हैं। अब आपको बता दूं, अगला पॉइंट है जो आपके सामने कि इसे सामाजिक जीव नहीं कहा जाता। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है कि जितने भी पर्यावरण में हमारे जीव जंतु हैं, ये हमारे पर्यावरण को हमारे अनुकूल करने, अर्थात हमारे जो है जीवन के अनुकूल पर्यावरण को संतुलन बनाने में हमारी सहायता करता है। लेकिन मकड़ी एक ऐसा जीव है जिसे सामाजिक जीव नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? इसका सबसे बड़ा फैक्ट है कि ये समाज में गंदगी फैलाने का कार्य करता है, इसलिए मकड़ी को समाज का जो एक हिस्सा कहा जाता है सभी जीव जंतु को, उसे समाज का अंग नहीं माना जाता है। याद रखिएगा। आपको बता दूं इसकी विशेषताओं में से कि इसे अपवाद आखिर क्यों कहा जाता है। आपको बता दूं कि प्रजनन के बाद अपने नर को मार डालती है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन ऐसे जीव हैं जो प्रजनन के बाद अर्थात अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अपने नर को अर्थात पुरुष को मार डालती है, तो आप याद रखिएगा कि प्रजनन के बाद अपने नर को मार डालने वाली वो है मकड़ी। आप याद रखिएगा कि मकड़ी प्रजनन के बाद अपने नर को मार डालती है। अब आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग शायद नहीं देखते होंगे। क्या कहता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले जीव में
पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने जीव में मकड़ी का तीसरा स्थान है। अर्थात पृथ्वी पर जो जीव पाए जाते हैं उनमें से सर्वाधिक जो जीव होते हैं उनमें से तीसरा स्थान मकड़ी का है। याद रखिएगा कि तीसरे स्थान पर मकड़ी आता है पूरे पृथ्वी पर, जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आपको बता दूं कि ये केंचुआ, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बोर्ड पे नोट नहीं किया है, मैं आपको मौखिक रूप में ही बताऊंगा। आइए जानते हैं कि आप सबसे पहले हम केंचुआ की बात कर लें। केंचुआ ये आपको आम गांव घर की बोलचाल में, जिसे आप एक सांप वर्ग की प्रजाति में इसे माना जाता है, लेकिन इसे किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो भोजन होता है ना, इसका भोजन सिर्फ मिट्टी ही होता है। इसका भोजन सिर्फ मिट्टी ही होता है, इसलिए ये किसी दूसरे जीव जंतु का शिकार करके नहीं खाता। जब उसका भोजन ही मिट्टी है तो मिट्टी से उसे खोदना, और भूरा किस प्रकार बनाता है, मिट्टी को खाने के बाद जब मिट्टी उसके जिस्म से बाहर आती है तो वो खुरदरापन हो जाता है, हल्का हो जाता है, जिसके वजह से जो क्या होता है, ऑक्सीजन जो हमारे पर्यावरण में वायु है वो आसानी तक मिट्टी के तह तक पहुंच सकती है। और आपको बता दूं ये मकड़ी जो होता है, ये मकड़ी का असल निवास कहाँ होता है, इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछ ले कि मकड़ी अपना निवास कहाँ करती है, आपको बता दूं मकड़ी सामान्यतः ये हमारे घरों में ही निवास करती है, लेकिन इसे जो है लोग अपने करीब तक नहीं आने देते। इसका एक कारण है कि ये बहुत ही एक अलग प्रकार की गंध छोड़ती है, और या बोले तो एक अलग प्रकार के द्रव्य पदार्थ जैसे गंध छोड़ते हैं, जिससे कि मानव शरीर पर लग जाने से वो एक अलग प्रकार का आपके जिस्म पर जो है वो क्या बोलते हैं कि बीमारी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए इसे सामाजिक जीव नहीं कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी पॉइंट्स आपके सामने अभी आपके बोर्ड पर जो लिखे हुए हैं, या मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स मौखिक रूप में बताए हैं, वो सभी पॉइंट्स आपके जो है एनसीईआरटी के बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। ये किसी दूसरी किताबों से लिए हुए पॉइंट्स नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी का ही निचोड़ है। जैसा कि आपको आपके जो चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपको जो भी अभी कक्षाएं मिल रही है ये आपके ईवीएस से रिलेटेड है और एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो आप इसे याद रखिएगा कि ये किसी दूसरे बुक से नहीं है, ये आपके बिल्कुल एनसीईआरटी से है, जिससे कि हर वर्ष सीटेट कई सवाल पूछते हैं, और आप लोगों के लिए ये क्लास को देखना अत्यंत आवश्यक होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से अगले जीव जंतु के साथ। अभी और आपके सामने 2-3 वीडियो आना है, जिससे कि आपके जो जीव जंतु से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो कंप्लीटली हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब तक के लिए गुड बाय।